हाँ, आज हम आगे टॉपिक देखेंगे। एक्सरसाइज 1.2 हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। यहाँ पे हम देखेंगे रीविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। यहाँ बता रहा है कि हमने क्लास 9th में इन क्लास 9th आप इरेशनल नंबर के बारे में पढ़े होंगे। वहाँ इंट्रोडक्शन हुआ था इरेशनल नंबर का, और उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ जाने होंगे, जैसे कि इरेशनल नंबर को सम करते हैं तो इरेशनल नंबर आता है, डिवाइड करते हैं तो क्या क्या आता है। ये सब चीज़ें हम लोग देखे थे कि इरेशनल नंबर को अगर डिवाइड करते हैं तो मे बी इरेशनल आएगा और रेशनल भी आ सकता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़े थे इरेशनल नंबर को। यू स्टडीड अबाउट देयर एग्जिस्टेंस एंड हाउ द रेशनल्स एंड इरेशनल्स टुगेदर मेड अप द रियल नंबर्स। और यहाँ बता रहा है कि कैसे रेशनल और इरेशनल मिलकर एक रियल नंबर बनाते हैं। एक्चुअली रियल नंबर में दो ही तरह के नंबर होते हैं, एक रेशनल होता है और एक इरेशनल होता है। रेशनल में वो सारे नंबर आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सब आ जाते हैं रेशनल में। तो यू हैव बीन स्टडी हाउ टू लोकेट इरेशनल्स ऑन द नंबर लाइन। क्लास 9th में हमने ये भी सीखा था कि कैसे इरेशनल नंबर को लोकेट करते हैं नंबर लाइन पे। However, we did not prove that they were irrationals. बट उस समय हम लोग ये प्रूफ नहीं किए थे कि ये इरेशनल है ना। एक प्रूफ था कि इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग था, और इस वजह से हम उसे p/q के फॉर्म में नहीं कर सकते थे, और इसलिए इसे हम बोलते थे कि ये रेशनल नहीं है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, वो एक तरीका से वैसे हम लोग मतलब क्लास 9th में देखे थे, उस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये रेशनल नहीं है। ठीक है, in this section we will prove that √2, √3, √5 and in general √p is irrational where p is a prime। तो इस सेक्शन में हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि ये सब इरेशनल नंबर है। One of the theorem we use in our proof is the fundamental theorem of arithmetics। ये एक थ्योरम है जो हम प्रूफ करने के दौरान यूज करेंगे। Recall a number s is called irrational if it cannot be written in the form of p/q where p and q are integer and q is not equal to 0, है ना। हमें इरेशनल नंबर का डिफिनीशन हमें पता है कि जिसे हम p/q में नहीं कर सकते हैं, जहाँ p और q इंटीजर है और q 0 के बराबर नहीं है, तो हम उसे इरेशनल कहते हैं। Some examples of irrational numbers with which you are already familiar are। कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पे इरेशनल नंबर का। √2, √3, √15, इन सभी का जो डेसिमल एक्सपेंशन करोगे वो टर्मिनेट नहीं होगा, हमेशा बढ़ता जाएगा। आगे जितना आगे डिवाइड करते जाओ, उसे स्क्वायर रूट निकालने का जो तरीका है, आगे प्रोसेस करते जाओ, पॉइंट के बाद आता जाएगा डिजिट, तो ये कभी रुकता नहीं है। बट ये रिपीट भी नहीं होता। अगर रिपीट होता तो हम इसे रेशनल नंबर में कर देते हैं। जैसे कि 1.4, अगर यहाँ पे 4 4 4 4 इस तरीके से रिपीट हो रहा है तो इसे हम रेशनल नंबर में कर सकते हैं। बट अगर 1.4 3 8 कुछ ना कुछ आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा, तब हम इसे ये रेशनल नंबर में नहीं कर सकते, इसे रेशनल नंबर में p/q में नहीं कर सकते, और इसलिए इसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। पाई इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर बिकॉज पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो अभी तक कोई साइंटिस्ट नहीं निकाल पाए हैं, बहुत आगे तक जाता है। और ये जो 22/7 है, ये पाई का एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो ये मत समझो कि पाई इज इक्वल टू 22/7 एंड 22/7 इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, सो 22/7 इज रेशनल and it is equal to pi, so pi is also rational। that is not correct। pi is not equal to 22/7, it is approximately equal to 22/7, जो कि हम लोग क्लास 9th में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ये सब बातें।
√2/√3 is also a irrational number because the decimal expansion are not terminating. 0.10 110 1110 111110 तो ये रिपीट नहीं कर रहा, तो इसलिए ये भी. Before we prove that √2 is irrational, we need the following theorem, whose proof is based on the fundamental theorem of arithmetic. तो √2 को इरेशनल प्रूफ करने से पहले हमें कुछ थ्योरम की ज़रूरत है, और वो थ्योरम में बात कर रहा है कि मान लेते हैं कोई एक प्राइम नंबर है, लेट p बी अ प्राइम नंबर. इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर. ओके, यहाँ पे कह रहा है कि यदि p एक प्राइम नंबर है तो वो मान लेते हैं p एक प्राइम नंबर है, और यदि ये प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, लाइक 9 स्क्वायर दैट इज 81. इफ p डिवाइड्स 81 देन 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई p. तो अगर किसी नंबर के स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है तो उसके स्क्वायर रूट को भी वो, मतलब उस नंबर को भी वो डिवाइड कर सकता है. कैसे पॉसिबल है, ज़रा चेक करते हैं. मान लेते हैं कि 9 है, एक 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर को 9 डिवाइड कर रहा है, तो 9 को भी 9 डिवाइड करेगा. ठीक है, और चेक करते हैं. 9 का स्क्वायर दैट इज 81, 81 को तो 27 भी डिवाइड करता है, तो क्या 9 को 27 डिवाइड करता है? नहीं. तो क्या ये गलत हो गया? नहीं, गलत यहाँ पे है. और वो गलती ये है कि ये बोला था कि p शुड बी प्राइम नंबर. यहाँ हमारा 9, ये 27, दीज आर नॉट प्राइम नंबर. तो टेक अ प्राइम नंबर. तो 9 को डिवाइड करने वाला कौन कौन नंबर है? तो 1 है, 3 है, 9 है. ठीक है, जैसे कि छोटा नंबर लेकर चलते हैं. 3 का स्क्वायर दैट इज 9, तो 9 को डिवाइड करने वाला कौन कौन है? 1 3 9. 3 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? 1 एंड 3. तो यहाँ पे ऐसे बात करते हैं कि कोई नंबर है जैसे 9 को 1 और 3 डिवाइड कर दे रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट दैट इज 3 को भी 1 एंड 3 डिवाइड करेगा. ये वाला लेकर चलते हैं तो अगर हम ये करके चलते हैं कि मान लेते हैं 9 को 1 3 9, ये तीनों का तीनों डिवाइड कर रहा है, और 3 को तो 9 नहीं डिवाइड कर रहा है, बट अगेन 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, है ना. तो p शुड बी प्राइम नंबर. एक और एग्जांपल से समझते हैं चीज़ों को, जैसे कि 16 दैट इज 4 स्क्वायर. ठीक है, तो कोई नंबर है जो 4 स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, इट मीन्स 16 को डिवाइड कर दे रहा है. कोई नंबर है, कौन कौन से नंबर हैं जो 16 को डिवाइड कर रहा है? तो बहुत सारे नंबर हैं. 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है. ये सभी के सभी नंबर 16 को डिवाइड कर रहे हैं. क्या ये सभी के सभी नंबर इसके स्क्वायर रूट को डिवाइड करेंगे? मतलब ये सभी के सभी नंबर 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या ये सभी के सभी नंबर 4 को डिवाइड करेंगे? तो देखने को मिलता है कि ये नंबर नहीं करता है. तो यहाँ पे लॉजिक दे सकते हैं कि प्राइम नंबर नहीं है. यहाँ पे बोला है कि p बी अ प्राइम नंबर. ये चीज़ें प्राइम नंबर के साथ ही होती है. तो एक थ्योरम बना है कि अगर प्राइम नंबर है और वो प्राइम नंबर किसी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वही p उस नंबर को भी डिवाइड करेगा. इसे ये किताब कुछ इस तरीके से बताया है कि मान लेते हैं
प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए बी एज दिस वे। ए का प्राइम फैक्टराइजेशन है P1 P2 P3। जैसे हम लोग किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं ना, जैसे कि 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। वन इंटू 3 इंटू 5 इस तरीके से निकालते हैं ना। तो वैसे ही ए का कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ निकाला है, दैट इज P1 P2 P3, वेयर P1 P2 P3 Pn आर प्राइम्स नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। जरूरी नहीं है कि अलग अलग हो, दे शुड बी सेम, है ना। जैसे कि सेम भी तो रहता है ना, जैसे कि अगर हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन बोले तो 2 2 2 सबका सम सेम है। देयरफॉर ए स्क्वायर, ए का प्राइम फैक्टर ये है तो ए स्क्वायर का क्या होगा, इसी का 2 बार लिख देंगे, ए इंटू ए, तो इसका प्राइम फैक्टर भी दिस इंटू दिस, सेम इंटू सेम, है ना। और सेम सेम को स्क्वायर के रूप में इस तरीके से लिख देंगे। अब नाउ वी आर गिवन दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर, देयरफॉर फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स it follows that p is one of the prime factor of a square. However, using the uniqueness part of the fundamental theorem of arithmetics, we realize that the only prime factors of a square are p1 p2 pn. So p is one of the p1 p2 pn. यहाँ पे बहुत ही थोड़ा डीप बात किया है, ज़रा इसे हम समझाते हैं, फिर एक एग्जाम्पल लेकर हम इस चीज़ को बताएंगे। ए स्क्वायर को कुछ इस तरीके से लिख दिया, क्योंकि सेम सेम था तो P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर इस तरीके से। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक कोई नंबर है P, ठीक है, जो डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, ठीक है। वी आर गिवन दैट P डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये चीज़ हमें दिया गया है। Therefore, from the fundamental theorem of arithmetics, it follows that p is one of the prime factor of a square. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अनुसार इट फॉलोज दैट p is one of the prime factor of a square, है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या कहता है, किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, है ना। तो अगर कोई नंबर है p, वो डिवाइड करता है ए स्क्वायर, और जहाँ पे ये बोल दिया है p बी ए प्राइम नंबर, तो वो प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का, ठीक है। अगर कोई नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर मे भी प्राइम हो सकता है, मे भी नोट हो सकता है ना, मे भी नोट, बट यहाँ बोल दिया है p बी ए प्राइम नंबर, इसलिए हम मानेंगे कि ये प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, ठीक। However, using the uniqueness part of the fundamental theorem of arithmetics, we realize that the only prime factor of a square are p1 p2 p3. बट ए स्क्वायर का जब आप प्राइम फैक्टर निकालोगे तो यही आएगा, आप बोलोगे कि नहीं ये आएगा, बट ये नहीं आएगा, ये आएगा। क्योंकि देखो, जैसे कि मान लेते हैं, लेट एज्यूम डैट कि ए का एक प्राइम फैक्टर P1 को मानते हैं 4 है, नहीं सॉरी 2 है, 2 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो एक मान लेते हैं ए का प्राइम नंबर 2 है, तो ए स्क्वायर यहाँ P1 2 है, तो ए स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 2 का स्क्वायर होना चाहिए, एंड डैट बिकम 4। तो कभी भी आप जब भी प्राइम फैक्टर निकालोगे तो कभी भी 4 आता है प्रोडक्ट में, नहीं ना, 2 ही आता है। 2 इंटू 2 आ जाएगा, पर 4 एक ही बार में नहीं आएगा, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा आएगा, तो ये जो P1 जो है वो 2 ही के फॉर्म में आएगा। ये चीज़ हम एग्जाम्पल लेकर करते हैं। तो ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर P1 P2 Pn होगा, ना कि P1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। हाँ, ये P1 दो रूप में होगा, P1 इंटू P1 ऐसे हो सकता है। सो P इज़ वन ऑफ द, तो ये जो P जो है जो डिवाइड कर दे रहा है इस सब को, वो P प्राइम नंबर है, और ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर ये सब है,
तो ये p जो है इन्हीं में से कोई एक है। सो p इज वन ऑफ द दिस नंबर। नाउ सिंस a इज इक्वल टू p1 p2 pn, तो p ऑल्सो डिवाइड a। इसमें कोई p था, वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था क्योंकि प्राइम फैक्टर था। अब a का भी तो प्राइम फैक्टर यही होता है, तो इसमें भी p है, तो p इसको भी डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। देयर इज अ नंबर 12 एंड देयर स्क्वायर इज 144, इट्स स्क्वायर इज 144। तो 12 का प्राइम नंबर, जैसा कि यहाँ बोला ना, a का प्राइम नंबर लिखा है p1 p2 pn, और a का a स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। पर जब a स्क्वायर का प्राइम फैक्टर निकाला तो ये नहीं आया, ये आया। ये चीज़ हम पहले प्रूफ करते हैं। तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? दिस दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3। और 144 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? तो यहाँ पे ये जो देखो 12 का जो प्राइम फैक्टर जो आया है 2 इंटू 2 इंटू 3 और 144, ये दोनों अलग अलग नंबर है। तो इसीलिए इसके प्राइम फैक्टर का जो प्रोडक्ट है अलग अलग है बाय द फंडामेंटल थ्योरम फॉर अरिथमेटिक्स, यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम फॉर अरिथमेटिक्स। तो अलग अलग है, नंबर अलग अलग है, तो इसका प्रोडक्ट भी अलग अलग आया है। बट तुम यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि इसके प्राइम फैक्टर, इस नंबर का प्रोडक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, पहले ये चीज़ मैच करते हैं। जैसे a को हम 12 मानते हैं तो उसका प्रोडक्ट p1 p2 एंड pa3 इस तरीके से। ठीक, और a के स्क्वायर का प्रोडक्ट क्या आया था? p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर, ये सब वैसे ही देखो 2 था तो यहाँ 2 स्क्वायर, एक और 2 था तो एक और 2 स्क्वायर, 3 है तो 3 स्क्वायर। बट ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट नहीं है, ये 2 स्क्वायर इज एक्चुअली 4। तो इसे अगर हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक बात बोला था कि वी आर गिवन दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कोई नंबर है जो 12 के स्क्वायर को डिवाइड करता है। ठीक, एंड ये मत सोचो कि 4, ये मत सोचो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यस, 16 कैन डिवाइड 144, बट क्वेश्चन क्या बोला है? p बी अ प्राइम नंबर, तो टेक ओनली अ प्राइम नंबर। 16 is not a prime number, so you can choose only one number from this among these number. So let 3 can let p as a 3, p be a 3, so 3 divide 144, yeah, it's true. And p also divide 12, p 3 divides 12 square, and 3 also divide 12. 3 divides 12 square, 3 divides 12. So here therefore from the fundamental theorem of arithmetic it follows that p is one of the prime factor of a square, and that is 2. Don't take 2 a square. So p is one of the prime factor of a square, that is 3. 3 is one of the prime factor of 12 square. However, using the uniqueness part of the fundamental theorem of arithmetic, we realize that the only prime factor of a square are p1 p2 इस तरीके से pn। तो
तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यूजिंग द यूनिकनेस पार्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, हमें ये रियलाइज़ होता है, हम ये समझते हैं कि ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर आर P1 P2 इस तरीके से। तो जो ए स्क्वायर 12 स्क्वायर का जो प्राइम फैक्टर है वो इसी फॉर्म में होगा। ये मतलब नहीं कि ये दोनों बराबर होगा, बराबर होगा तब तो यहाँ फंडामेंटल ही गलत हो गया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गलत हो गया। अलग नंबर है तो अलग होगा, बट उसमें जो प्राइम नंबर होंगे ना वो इसी के प्राइम नंबर के रूप में होंगे, है ना। जो इसमें प्राइम नंबर होगा वही प्राइम नंबर इसमें होगा, वो प्राइम नंबर ज़्यादा कम हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कहा है कि P among these in among these number and that divides a square and a is also equal to this, so there is also P available here, so that P also divide a and that's why। तो ये थ्योरम इस तरीके से समझाया हमें।